वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। अब अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर। लेक्चर 21 से लेके लेक्चर 22 से शुरू हुआ था। दिस इज 23 और 4 मॉड्यूल्स और 4 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। दिस इज मॉड्यूल नंबर 5, फाइंडिंग डे ऑफ वीक यूजिंग रेफरेंस डेट। आपको एक कोई रेफरेंस डेट दी जाएगी, उसके बाद आपको उस वीक का एक डे आपको बताना है। लाइक वेरी सिंपल है। आपका 26 अक्टूबर 2019। सो ये जो 26 है, इस दिन डे कौन सा होता है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो ये 5 क्वेश्चंस हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके पास, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा 8 दिसंबर 2007 का सैटरडे, उस सैटरडे से हमें बताना है कि 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ये तो इसी तरीके से आपको एक रेफरेंस डेट दे दी जाएगी, लाइक 1 जनवरी 2008 ट्यूसडे है, 1 जनवरी 2009 को क्या होगा। तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चन है। 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे है, तो 8 फरवरी 2004 को क्या होगा। सेम डेट रहेगी, ईयर चेंज कर देंगे और यहाँ पे आपको गिवन होगा, यहाँ पे आपको निकालना होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, फेब्रवरी प्लस लीप ईयर अगर आपको कहीं भी गिवन है, फेब्रवरी प्लस लीप ईयर, आपको ये देखना है इफ़ ये जो ड्यूरेशन है, ये जो यहाँ से लेके इस ड्यूरेशन से इस तक बोलो, या 2006 दिसंबर से लेके 2007 दिसंबर तक बोलो, ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है, इस बीच में कहीं फेब्रवरी प्लस लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, या किसी लीप ईयर का फेब्रवरी तो उनकी नहीं आ रहा, ये देखना है। क्यों? क्योंकि अगर लीप ईयर का फेब्रवरी इन्वॉल्व होगा तो टोटल 366 डेज होंगे, नॉर्मली 365 डेज होंगे। अब इससे क्या फंडा निकलता है, इससे ये निकलता है कि 366 डेज में 2 ऑड डेज होते हैं एंड 365 डेज में 1 ऑड डे होता है। तो बात घूम करके ऑड डेज के ऊपर ही आ रही है, 1 ऑड डे। अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, दिसंबर 2007 के आप पीछे जाओगे तो दिसंबर के पीछे नवंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड सो ऑन, आप आओगे जनवरी 2007 एंड उसके पीछे होगा आपका दिसंबर 2006। इस बीच में फरवरी 2007 आ रहा है जो कि एक नॉन लीप ईयर का फरवरी है, तो ये एक नॉर्मल ईयर है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ईयर मीन्स 1 ऑड डे, 1 ऑड डे।
वन ऑड डे का मतलब कि, और आप जा रहे हो 2007 से 2006 पीछे, तो आप कर दो -1, -1 मतलब सैटरडे से पीछे चले जाओ, तो फ्राइडे हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लाइक 8 फरवरी 2005 से लेके हमें जाना है 8 फरवरी 2000, क्या मैं इसे हटा दूँ? तो ये तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वैसे दिमाग में अगर फरवरी प्लस लीप ईयर है तो आपको 2 ऑड डेज पीछे जाना है, ठीक है, और अगर एक है तो आपको सिंगल करना है। नेसेसरी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। हाँ, सो 8 फरवरी 2005 के पीछे जाओगे तो फरवरी के पीछे जनवरी 2005, जनवरी के पीछे दिसंबर 2004, और पीछे जाते जाना है। सो आपका जो फरवरी आ रहा है वो आपका फरवरी 2004 इन्वॉल्व है इसमें, फरवरी 2004 मीन्स 8 फरवरी 2004 से हम आगे जा रहे हैं, ओके, आगे जा रहे हैं। तो हमारा ये पूरा फरवरी 2004 इन्वॉल्व है। 2004 अपने आप में एक लीप ईयर है, अपने आप में एक लीप ईयर है, दिस इज अ लीप ईयर, मीन्स 2 ऑड डेज का हमें ट्रेड करना है, ट्रेड करना है मतलब व्यापार करना है। तो 2 ऑड डेज मतलब पीछे जा रहे हैं, तो -2 मतलब अगर ट्यूसडे था तो यहाँ पे मंडे यानी उसके पीछे संडे होगा। ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा संडे, संडे यहाँ पे संडे होगा। ओके, तो इसका आंसर है संडे, इसका फ्राइडे। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2008 से हमें जाना है आगे, मतलब हमारा इसमें साफ से आ रहा है 1 जनवरी 2008 इन्वॉल्व होगा, सॉरी फरवरी, तो ये लीप ईयर है मतलब 2 ऑड डेज, और हमें आगे जाना है तो +2, +2 मीन्स ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे इज द आंसर। एक लास्ट 2 और क्वेश्चन और बचे हैं, ओके, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, अब जिसको अभी तक नहीं समझ पाया तो वो इनके थ्रू समझ लेगा। हमें दिया है 1 जनवरी 2007, उससे आगे हमें जाना है 2008 में, मतलब जनवरी 2007, देन फरवरी 2007, देन मार्च अप्रैल से जाके दिसंबर, देखो इसको मैं पूरे सही से समझाऊंगा, 2007 एंड देन फिर से जनवरी 2008। सो यहाँ पे हमारा फरवरी 2007 इन्वॉल्व है, जो कि एक नॉन लीप ईयर का फरवरी है, जो कि एक नॉन लीप ईयर का फरवरी है। तो हमारा +1 ऑड डे हमें इन्वॉल्व करना है, मतलब ऑड डे कितना होगा, एक। सो मंडे, मंडे के बाद 2008 में जो आंसर होगा वो होगा हमारा ट्यूसडे। ओके, समझ में आया? एक लास्ट बार, हमें 6 मार्च 2005 से पीछे जाना है, हमें पीछे जाना है 2004 में। सो फरवरी 2005 तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, उससे पीछे गए। सो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मार्च 2005 से पीछे जाना है, तो फरवरी 2005, जनवरी 2005, दिसंबर और नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल एंड मार्च, ये कहाँ आया, हम 2004 पे। अब ये सारे आ गए, अब इसमें से आप खुद देख सकते हैं फरवरी 2005 इन्वॉल्व है, लेकिन ये एक नॉन लीप ईयर का फरवरी है, तो ये हमें दिक्कत नहीं देगा, बाकी फरवरी कोई नहीं आया। जब और कोई फरवरी नहीं आया तो सीधी सी बात है, हमें एक ऑड डे देखना है, केवल एक ऑड डे। अब वो प्लस होगा या माइनस होगा, तो वो हमारा माइनस होगा क्योंकि हम 5 से 4 में जा रहे हैं। सो मंडे से पीछे आप जाओ तो आपका दिन होगा संडे, संडे इज द आंसर। सो थर्सडे, मंडे, ये संडे, इसका ट्यूसडे, इसका फ्राइडे एंड इसका संडे, ये आंसर्स हो गए। तीन क्वेश्चन और लेते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी का ऊपर उठा दिया है। यहाँ पे हमारा जो मंथ है उसको हमने चेंज कर दिया, डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, और मैं अगर कहूँ तो हम सिमिलर वाली चीज़ को पकड़ते हैं। ईयर उसी ईयर की बात कर रहे हैं पर डिफरेंट मंथ डिफरेंट डेट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ, ओके। ये आपको 21 मई दिया ट्यूसडे, 16 अगस्त आपको निकालना है। यहाँ पे हमने डेट और मंथ सेम ले लिया है, 1 जनवरी ही ले लिया है, बट ईयर जो हमने जो चेंज किया तो वो एक ईयर का गैप नहीं, मोर देन 1 ईयर्स का गैप चेंज किया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे।
यहाँ पे हमने ओनली मंथ को सेम रखा है, हमने डेट भी चेंज कर दी और ईयर भी चेंज कर दिया। तो ये सब जो है तो इनका मिक्सअप है कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 2007, 8, 9 एंड 10, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी। 6 और 7 के बीच में आपका दोनों ही नॉन लीप ईयर है, सो केवल +1 ऑड डे आएगा। तो +1 ऑड डे मीन्स, और हम आगे पीछे से आगे जा रहे हैं तो संडे का मंडे बन जाएगा। 7 और 8 के बीच में 2008 एक लीप ईयर है, बट हमें जनवरी तक जाना है तो फरवरी नहीं आया, तो +1 तो हमारा मंडे ट्यूसडे बन जाएगा। यहाँ पे 8 जनवरी के बाद मतलब जनवरी 2008 के बाद फरवरी 2008 आएगा, तो वो एक लीप ईयर का फरवरी है, तो वहाँ पे अब +2 करेंगे, +2 8 और 9 के बीच में, तो ट्यूसडे मीन्स वेडनेसडे थर्सडे बन जाएगा। सो 1 जनवरी 2009 जो होगा वो थर्सडे होगा। ऐसे ही आपका यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो ये दोनों नॉन लीप ईयर है 9 एंड 10, तो +1 करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है फ्राइडे। तो इस तरीके से आप, या आप एक बार में इनको कैलकुलेट कर लो, लाइक ये क्या आएंगे 2 और 2 4 5 ऑड डेज, यहाँ से यहाँ तक 5 ऑड डेज का डिफरेंस आ रहा है, 5 ऑड डेज का डिफरेंस आ रहा है। सो 5 ऑड डेज मीन्स संडे से हमें 5 ऑड डेज करने, तो आप ऐसे जाओगे तो भी आपको फ्राइडे ही आएगा। तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो या टोटल कैलकुलेट करके। एक क्वेश्चन की बात हुई। अब आते हैं इसके ऊपर, आपको सेम ईयर में पर मंथ और डेट डिफरेंट दिए, ओके, मंथ और डेट डिफरेंट दिए, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक मई, जून, जुलाई और अगस्त। हम इस डे को नेगलेक्ट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा मतलब बीत चुका है, 21 मई निकल चुका है, मई होता है 31 का, 21 निकल चुके हैं तो बचे कितने 10 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त में हमें जाना कहाँ तक है 16 तक, तो 16 डेज, अगस्त में हमें 16 तक जाना है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। और इसके ऊपर भी आप क्या करो, हमें आखिरी में निकालना क्या है, जो भी निकालेंगे उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो आप इंडिविजुअल को 7 से डिवाइड करो, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, मीन्स 3 3 6 4 10, तो हमारे कितने ये निकल के आए 10 डिवाइड बाई 7, 3 ऑड डेज निकल के आए, 3 ऑड डेज मीन्स आपका अगर ये ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से आपको 3 ऑड डे आगे जाना है, तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड जो थर्ड ऑड डे होगा जो इसका आंसर होगा वो होगा फ्राइडे। ओके, तो पॉज करके देख लो, समझ लो, पीछे जाके देख लो, जैसी मर्जी हो। चलो ऊपर ही रखते हैं। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। 21 मई 2019 से हमको इस बार डेट भी चेंज कर दी और ईयर भी चेंज कर दिया, केवल मंथ सेम रखा है, जैसे यहाँ पे डेट सेम रखी। अब ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, डेट मतलब डेट और मंथ, यहाँ पे सिर्फ ईयर सेम है, यहाँ पे मंथ सेम है। सो 21 से आप पहले निकालो 21 मई 2020 तक का। अब इसमें एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको साफ दिख रहा हो कि 2020 का मई के पीछे फरवरी इन्वॉल्व है और 2020 जो है वो लीप ईयर है, मीन्स अब आपको अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, पहले इसको छोड़ दिया हमने, यहाँ से जाने के लिए +2 ऑड डेज लगे, मतलब ट्यूसडे से आपको जाना पड़ेगा वेडनेसडे एंड थर्सडे पे। आप थर्सडे पे चले गए, अब थर्सडे है आपका, अब नीचे कर लेते हैं, आपका 21 मई 2020 थर्सडे है। अब आपका क्वेश्चन केवल इतना बचा, थर्सडे है एंड आपको 29 मई 2020 में ही आंसर बताना है। अब क्वेश्चन इजी हुआ कि हार्ड हुआ? अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब 21 से आप आगे जाओ एक वीक, तो 28 मीन्स थर्सडे अगर है तो 28 को थर्सडे होगा, सो 29 को क्या होगा फ्राइडे। फ्राइडे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है विद अ कोइंसिडेंस, तो फ्राइडे निकल के आया। तो इस तरीके से हम रेफरेंस डेट गिवन है, एक रेफरेंस डेट गिवन होगी उसके रेस्पेक्ट में हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें डेट चेंज कर देंगे, मंथ चेंज कर देंगे, ईयर चेंज कर देंगे, हम हर चीज़ का आंसर निकाल लेंगे ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से। लेकिन लीप ईयर उसमें हमें बीच में देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं मॉड्यूल नंबर 6, आफ्टर एक्स डेज और बिफोर एक्स डेज, मतलब कोई रेफरेंस डेट दे के और हमसे पूछा जाएगा कि 20 दिन बाद क्या होगा, इस तरीके से। तो ये सिंपल ही है, देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। सो 2 क्वेश्चंस लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको एक रेफरेंस डे दे दिया गया है तो डे ही पूछा है,
ओके, डेट का तो हमने पीछे देखा, ये पीछे वाली चीज़ भी यही चीज़ थी कि 1 साल बाद, उसमें डेफिनेट दे दिया था। यहाँ नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में हमको दिया है कि 500 डेज। सो टुडे इज ट्यूसडे, आफ्टर 500 डेज व्हाट डे इट विल बी। आज ट्यूसडे है तो 500 दिनों बाद कौन सा डे होगा। तो सिंपल है, आपको पता है और डेज का कॉन्सेप्ट लगाना है, जो भी आपको डेज गिवन है उसमें से आप निकाल लो। सो 3 ऑड डेज निकल के आए, 3 ऑड डेज निकल के आए। मीन्स अगर ये ट्यूसडे है तो 500 दिनों बाद क्या होगा, ट्यूसडे में आप 3 ऑड डे जोड़ दो। ट्यूसडे में मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो फ्राइडे इज द आंसर इस क्वेश्चन का। लाइक अगर हम देखें आज संडे है और 100 दिनों बाद क्या होगा, तो सिंपल है, आप वही चीज़ करो। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार निकल के आ रहा है। सो 7, 3, 4, 28, 2 ऑड डेज, और हमें आगे जाना है, आफ्टर पूछा गया है 100 डेज। सो संडे से आप 2 ऑड डे आगे चले जाओ, संडे, मंडे एंड आंसर इज ट्यूजडे। अब हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 7 इन लास्ट मॉड्यूल ऑफ कैलेंडर। सो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे था अपना इंडिया का। सो उस दिन डे कौन सा था, डे कौन सा था ये हमको बताना है। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज करके, वो काउंट करने पड़ेंगे और उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा डे था। तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा स्पेस में ले लेता हूँ। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले आपको डालनी होती है डेट एंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। अब मैं बता रहा हूँ, इसको पूरे अच्छे से याद कर लेंगे। 2 चीज़ें आपको डालनी है, सबसे पहले डेट आपका है 15, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर है 47। तो ये तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। आपका ये जो जस्ट इसके पीछे वाली जो डेट है 47, जो आप लिखोगे, आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। सो आपको 44, ये जो क्वेश्चन आएगा आपका, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है, मैं एकदम साफ साफ आराम से क्या चीज़ कहाँ से आ रही है। तो ये 15 अगस्त यहाँ से आया, ये 15 अगस्त यहाँ से आया, आपका 47 यहाँ से आया, 47, 47 यहाँ से आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स हो गए। फिर आपको लास्ट में 2 चीज़ लिखनी होती है, मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड। मंथ कोड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है याद करने के लिए, हम लिखेंगे मंथ और ये लिखेंगे उसका कोड। ये आपको पहले से बता दिए गए हैं तो आपको याद करने हैं। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एक सेट में लिया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपके मंथ आ गए। अब इनका जो कोड है, एक्चुअल कोड जो होता है, एक्चुअल कोड, एक्चुअल कोड एंड ये हमारा ट्रिक वाला कोड। एक्चुअल कोड जो होता है वो होता है 03303 4 और 01 0 1 4, ओके, 625035, ये एक्चुअल कोड होता है। अब इसको याद करना थोड़ा सा, थोड़ा या मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी हार्ड है, तो इसको हम याद नहीं करेंगे, हम इसमें +1 कर देंगे, +1, हम इसमें +1 कर देंगे। सो +1 करते ही आपका 0 के बाद हो जाएगा 1,
144 125 और ये 6 था, ये 6 था। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ 6। अब 6 के बाद आप जाएंगे तो 7 आएगा, बट वो हो जाता है 0, इसलिए 0। ओके, 7 वो 0 हो जाता है। 0 3 6 एंड 1 4 6। अब इसको याद करना आसान कैसे है वो बताते हैं, और आसान तो है ही। दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, 0 to 5, दिस इज 6 स्क्वायर एंड दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 2। आप उसमें 2 ऐड करो तो ये मंथ कोड है। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मंथ कोड अगर आपको ऑन टिप याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे लिख लो 12 स्क्वायर, मतलब एक 30 सेकंड लगेगा। आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ऐसे करके लिख लो, उसके नीचे 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे करके लिख दो, मंथ कोड आ गया। ये है अगस्त, दिस इज अगस्त। अगस्त का मंथ कोड है आपका 3। अब एक चीज़ यहाँ पे और ज़रूरी है ध्यान देने वाली, अगर आप 3 लिखते हैं सो आखिरी में, क्योंकि आपने एक +1 करके कोड बनाए हैं तो आपको आखिरी में -1 करना पड़ेगा। सो इस फॉर्मूले में लास्ट में हम -1 भी करेंगे, ये इसी फॉर्मूले का हिस्सा है -1। ओके, -1 करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि असल में तो कोड ये था। अब आप ये याद कर पाओ तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से याद कर लो। तो ये तो मंथ कोड की बात हुई। अब बचा सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड को यहाँ लिखते हैं, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड इतना हार्ड नहीं है। सेंचुरी कोड होता है 6420, 6420, 6420। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। ये जो सेंचुरी थी 1947, अगर आपको पता हो तो दिस इज 20th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी एक आगे चलता है, मतलब उस हिसाब से सिस्टम चलता है। 19th सेंचुरी 1900 होते ही पूरी हो गई। ओके, 20th सेंचुरी 2000 होते ही पूरी हो गई। सेंचुरी कोड जो होता है, तो आपकी जो 16th सेंचुरी है, जो भी लीप ईयर वाली सेंचुरी होती है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ लीप ईयर 24+1 होता है, मतलब जो ये 2000 है ये ईयर में एक लीप ईयर होगा। वरना जैसे ये पीछे पढ़ चुके हैं फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ, 2000 ईयर है इसमें लीप ईयर है, पर 1900 में लीप ईयर नहीं है, मतलब जो पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर 1800 में लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कर लो, जो भी आपका लीप ईयर वाला ईयर है, लाइक 16 सेंचुरी, ठीक है, 1600 जिसमें होगा तो वो 0, फिर उसके पीछे 15, 14, 13। इसी तरीके से ये 20th सेंचुरी, तो 90th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। सो कोड 20 सेंचुरी का है 0। तो ये कोड कहाँ से आया वो भी आपको समझ में आया। ये 20 सेंचुरी का कोड है, 20 सेंचुरी का कोड है, इसको मैं उठा के ले गया हूँ यहाँ। ओके, ये 20 सेंचुरी का कोड है। ये आपका अगस्त का कोड है, अगस्त का कोड है, इसको उठा के ले गया हूँ मैं यहाँ। थोड़ा सा सब मतलब कंजेस्टेड हो रहा है, बट चीज़ ही ऐसी है, पर उतनी आसानी से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। सो ये हमारा निकल के आया 15 अगस्त 1947 को। आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। सो आपने डेट लिखी पहली चीज़, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर दूसरी चीज़, वो आपको उसी से मिल जाएगा। फिर उसी इस डेट को आप 4 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स आपके निकल आएंगे। और उसके बाद मंथ कोड एंड सेंचुरी कोड आपको डालना है। मंथ कोड आप ऐसे याद कर लो, अगर आप नीचे वाले से याद करते हो तो आपको -1 करना होगा लास्ट में, ऊपर वाले से करते हो तो -1 की कोई नीड नहीं है। प्लस सेंचुरी कोड आपका ऐसा होता है 20th सेंचुरी 0, लाइक ऐसे ही 24 सेंचुरी, इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो अब बार बार बोला है, नंबर ऑफ लीप ईयर पता होगा। नंबर ऑफ लीप ईयर को मैं लिख दूँ अगर, तो 4 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ये है। चलो, 24 सेंचुरी, 23rd सेंचुरी, 22nd सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी, तो उनके कोड ये चल रहे हैं इस तरीके से। तो आप अब इसको कैलकुलेट कर लो, 15, 47 और 3, 50, 60, 60, 61, -1, 60, 70 और 75। अब ये 1
2 3 4 5 -1 करोगे, इन 6 वैल्यूज को आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 75। सो नंबर ऑफ डेज निकल के आए 75। अब तो आपको पता ही है इसको सॉल्व करना कितना आसान है। आप इसको अपना डिवाइड कर दो 7 से। सो 5 आपका आ गया, 5 ऑड डेज आए, 5 ऑड डेज। तो अब आपको निकाल सकते हैं हम 0 1 2 एंड 5। सो 0 पे आपका संडे से शुरू होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी 3 4, ये फ्राइडे आएगा, सिक्स आपका सैटरडे, तो 5th आपका फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा डे था फ्राइडे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को एक दो क्वेश्चन में और करेंगे प्रैक्टिस, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। सॉल्व करते हैं। 26 जनवरी 1950 अपना रिपब्लिक डे इंडिया का, इसको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ डेज निकालना है हमें। नंबर ऑफ डेज पता करके हम ऑड डे निकालेंगे, उससे हमें डेज पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 26 डेट को लिखो, फिर आप 50 को लिखो, आपका जो ईयर है 1950। 50 को आप 4 से डिवाइड कर दो, सो आपका 2 बचेगा। सॉरी, क्वेश्चन लिखना है हमें, सॉरी क्वेश्चन लिखना है। सो 12 12 4 जा 48, 48 प्लस 2 इज 50। ओके 12। अब हमारा मंथ कोड और सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड तो आपको पता ही है, 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी का 0, फिर इसके पीछे आप बढ़ाते जाओ 4 6, मतलब 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, तो आपका सेंचुरी कोड हो गया 0। मंथ कोड को हम फिर से लिख लेते हैं तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसको फास्ट एंड क्विक कैसे लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144025036 फिर से कैसे, 12 स्क्वायर प्लस 2, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, ये आपके कोड लिख गए तुरंत। अब उसके बाद हमें कोड निकालना है जनवरी का। जनवरी का कोड है 1। 1 है, 1 हमने प्लस किया तो 1 हम माइनस भी कर देंगे, क्योंकि ये जो हमने कोड खुद से बनाए हैं ट्रिक वाले, ये जो कोड हमने खुद से बनाए ट्रिक वाले, तो इसमें हमने +1 करके बनाया तो -1 कर देंगे। तो ये सब तो 0 हो गया। अब हमारे पास बचा इतना, इसको हम निकाल लेते हैं। सो 8 5 1 6 2 8 88 डेज। 88 को आप डिवाइड करेंगे 7 से। सो 7 1 7 और 84, ये 4 ऑड डेज बचे, 4 ऑड डेज बचे। 4 मीन्स क्या है, 0 इज संडे, 1 2 3 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो थर्सडे था, ये दिन हमारा थर्सडे था। तो कितना देर लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा मान लो। तो 1 मिनट कितना होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट बहुत ही अच्छा टाइम है। सो आपने 1 मिनट में निकाल दिया। एक क्विक एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हम निकालते हैं 22 अप्रैल 2022। ये हमें पता है कि सेंचुरी एक ज़्यादा होती है, 23rd सेंचुरी है ये हमारी, 23rd सेंचुरी है। सो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, मतलब ये चीज़ अपने जब सॉल्व करेंगे नहीं लिखेंगे। 22 प्लस ये भी 22 प्लस इसको आप 4 से डिवाइड कर दो 5, आपका क्वेश्चन आ गया 5। ओके, नंबर ऑफ लीप ईयर आपने निकाले, मतलब 2000, मतलब 2200 से शुरू होके आपके कितने लीप ईयर निकले हैं, 2222 तक, हम ये निकालते हैं टेक्निकली, हम ये निकालते हैं। उसके बाद आपका मंथ कोड और सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मीन्स 23, 24th सेंचुरी आपका 0, सो 23rd आपका 2, 22nd आपका 4, 21 आपका 6, फिर से 20, तो आपका क्या आया 2 आया सेंचुरी कोड।
सेंचुरी कोड 2 आया, फिर से लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें निकालना है अप्रैल, तो ये अप्रैल है। अप्रैल में क्या होता है 025, जीरो जीरो लगाया पर एक माइनस कर दिया, एक माइनस करेंगे, सो एक माइनस कर दिया। अब इसको मैं हटा दूँ, ये सबको हटा दूँ, ओके। अब ये हमारा क्विक हमने निकाल लिया अपना नंबर ऑफ डेज। इसको ऐड करके आप डिवाइड कर दो 7 से, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो 22, 22, 44, 44 और 5, 49, 2, 51 और 50, 50 7 से डिवाइड करो तो आपका बचेगा 1। 1 मीन्स 0 पे संडे, 1 पे मंडे। तो 22 अप्रैल 2022 को हमारा डे होगा मंडे। क्विक। अब हम आज का दिन सॉल्व करते हैं। आज है 3 मार्च 2021। हमें कुछ भी नहीं पता है, वैसे वेडनेसडे है, ठीक है मैं लिख देता हूँ, पर हमें नहीं पता क्या करना है। डेट, ये आखिरी के 2 डिजिट 21, इन 2 डिजिट को आप डिवाइड करो 4 से, और आपको क्वेश्चन लिखना है ना कि रिमाइंडर। 5 सेंचुरी कोड आपका चल रहा है 21st सेंचुरी। 28th सेंचुरी पे हमारा 0 था, इधर 6 हो गया, 6 4 2 ऐसे जाता है, ठीक है। 24 पे फिर से 0 होगा। 23rd आपको लिखने के लिए जस्ट मैं दिखा देता हूँ, तो 6 सेंचुरी कोड 6। मंथ कोड लिखना है मार्च का, सो जनवरी, फरवरी, मार्च क्या होता है 1 4 4 4 4 और एक हम कर देंगे माइनस, क्योंकि हमने खुद से यूज किया, हमने एक कर दिया माइनस, एक कर दिया माइनस, इसको जोड़ लेंगे आप। सो 6 4 10 और 21 माइनस ये माइनस 1 20, सो 20 30 और 35 38, 38 डिवाइड कर देंगे 7 से, 5 बचा 3, सो 3 में 0 1 2 3 संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये हमने निकाला आंसर। ओके, तो आज के दिन में वेडनेसडे आ गया। सो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए बस 2 मिनट और कंसल्टेशन के संग बैठते हैं, 2 मिनट और बस, लास्ट करते हैं लेक्चर को, कैलेंडर को ख़त्म करते हैं। पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया इसके अंदर। तो एक कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी चीज़ और बच गई है। हम निकालते हैं 26 जनवरी 2020 को। ओके, सो 26 डेट, 20 ईयर, ये ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 5, आपने 5 कर दिया। ओके, 5 कर दिया। उसके बाद और अगर अब इसमें जो एरर होगी या जो पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर वो आप सोच पा रहे हैं तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है। आप कमेंट में करके लिख सकते हैं, इतना ही वीडियो देख के मैं मालूम हो कि आपने इतना ही वीडियो देख के लिखा है। सो अब आपको मंथ कोड एंड सेंचुरी कोड लिखना है। सेंचुरी कोड 2020 के लिए आपका 0 है। मंथ कोड आप निकालते हैं जनवरी के लिए 1441, 1 में आप माइनस कर दो 1, सो ये सब तो 0 हो गया। अब आपका ये इतना बचा, सो यह हो गया 51। 51 को आप 7 से डिवाइड कर दो, आपका बचेगा 2। 2 का मतलब है संडे 0 पे, 1 2 मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द डेट, डे, ट्यूसडे इज द डे। कितने सेकंड लगे 20-30 सेकंड, 20 सेकंड मुश्किल से। ट्यूसडे इज द डे। लेकिन अब इसमें एक पेज फंसा हुआ है। वो पेज क्या फंसा है अगर आप देख पाए तो मैं बताता हूँ। जनवरी, फरवरी, 28, सॉरी 29, ये आंसर, ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है, मैं फिर से बोलता हूँ, ये आंसर गलत है। अब ये दो चीज़ों की वजह से गलत है, ठीक है। एक तो बहुत सिंपल है, अगर आपने उसको डिटेक्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। जो आपका सेंचुरी कोड है वो नहीं होना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि ये 20th सेंचुरी नहीं, 21st सेंचुरी है। 20th सेंचुरी आपका 1947, 1968 समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो इसके लिए कोड अगर 0 है तो इसके लिए 642, फिर 0642, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो अब आप कर लीजिए, ये 51 प्लस 6, ओके, 51 प्लस 6 57। आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 1, तो 0 1 संडे, मंडे। बट ये भी गलत है। अब ये गलत कहाँ से हुआ आपको ये बताना है कमेंट करके, ये गलत कहाँ से हुआ आपको ये बताना है कमेंट करके। ये इसलिए गलत है, ठीक है। अब देखते हैं बात क्या है, इसको हटा देते हैं।
बस 1 मिनट और कंसंट्रेशन बनाए रखिए। बात ये है कि ये जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक अगर आपको कोई भी डेट निकालनी है तो आपको एक माइनस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आप ये बताओ 2020 को आपने किया, आपने 4 से डिवाइड किया, 20 सॉरी ये तो आपका फुल ईयर था, ये लास्ट के 2 डिजिट आपने इससे डिवाइड किया, आपको आंसर मिला 5, मतलब 5 लीप ईयर्स हैं। 5 लीप ईयर्स मतलब आपने 2020, 2016, 2012, 2008, 2004 ये आपने सारे के सारे ईयर जोड़े। इसके संग में एक बात और बता देता हूँ जो कि छूट गई थी। आपका जो 19 सेंचुरी है या आपका 20 सेंचुरी है, 28 सेंचुरी है, 21 सेंचुरी है, वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप 20th सेंचुरी को देखें तो 1900 से शुरू होता है और 1999 तक चला जाता है। ये आपका सॉरी ओके दैट्स करेक्ट। 1900 से 1999 तक। 2000 जो आपका होगा वो आपका मेन चीज़ क्या है, 21st सेंचुरी में काउंट होगा 2099 तक। ऐसे आपका 19th सेंचुरी मीन्स 1800 टू 1899 तक। ये आपकी सेंचुरी ऐसे काउंट होती है। कौन सा ये मतलब किस सेंचुरी में काउंट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर आप ये देखें तो आपने 5 लीप ईयर्स को गिना है, मतलब आपने 2020 को भी काउंट कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे डायलेमा वाली बात क्या आ रही है कि ये जो आपने 5 लिखा है, ये 5, ये 5 जो आपने लिखा है, इसमें आपने 2020 का जो लीप ईयर है उसको काउंट कर लिया है। पर 2020 लीप ईयर का क्या मतलब है कि उसमें एक ईयर ज़्यादा था, इसलिए आपने 5 की काउंटिंग बढ़ाई है। 29 फरवरी तो अभी आया ही नहीं है। फिर से 2020 को आपने काउंट किया है, इसलिए यहाँ पे 5 के लीप ईयर लिखे, वरना 4 लिखते। ओके 4 लिखते। आपने 29 फरवरी को काउंट कर किया है, मतलब इसका 5 आपने लिखा है, मीन्स आपने 2020 का जो लीप ईयर किस वजह से लीप ईयर होता है, 29 फरवरी की वजह से वो आपने काउंट किया है। बट वो तो अभी आया ही नहीं है। कब तक नहीं आएगा? जब जब तक 29 फरवरी घट नहीं जाता, या 1 मार्च जब तक नहीं शुरू होता तब तक नहीं आएगा। तो ये जो आपने 5 लिखा है ये गलत है, इसलिए आपको एक माइनस और करना है। सो आपका जो एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा 56। 56 का मतलब 0, 7 से डिवाइड करेंगे तो। और ये जो दिन होगा ये आपका होगा संडे। ये करेक्ट आंसर है, ना कि ट्यूसडे ना मंडे। ये होगा आपका संडे। वो क्यों है आपको समझ में आया। लाइक अगर हमसे पूछा जाए सेम चीज़ कि 5 मार्च 2020 पूछा जाए, इसको लिखते हैं शॉर्ट में, इसको जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है। 5 लिखा आपने, 20 लिखा, 20 का आपने लीप ईयर जोड़े 5, लीप ईयर जोड़े, उसके बाद आपने सेंचुरी कोड लिखा 6, मंथ कोड लिखा जनवरी फरवरी मार्च 144, आपने 4 लिखा। ये आपने -1 किसका किया है? मंथ कोड का। कोई भी एक्स्ट्रा माइनस आपने नहीं किया है। सो अब आप कर दो इसको। सो 6 4 10, 5 5 10, 10 10 20 20 40 41 39, 39 को 7 से किया तो आपका बचा 4। 0 1 2 3 4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो थर्सडे ये डेट होगी थर्सडे। आप जाके कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं, ये डेट होगी थर्सडे। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा -1 नहीं करना है। ऊपर हमने क्या किया है, -1 ये तो मंथ कोड का किया ही किया है, ये एक एक्स्ट्रा किया है क्योंकि हमने जो चीज़ काउंट कर ली वो अभी तक घटी ही नहीं। हमने 29 फरवरी 2020 को काउंट कर लिया है। पर हम पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं आपसे 26 जनवरी। अरे जब घटी नहीं तो इसकी डेट को आपने काउंट कैसे कर लिया, इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा -1 किया। ओके समझ आ गया तो बहुत अच्छी अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से देखो, बुक से देखो।